हम आपको पीके न्यूज़ में स्वागत करते हैं और ये कुपरिया गांव में आए हैं और इस इंसान से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये छड़ का निर्माण क्यों। हम लोग आज कुपरिया गांव आए हैं और यहाँ की वातावरण बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है, तो हम आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि यहाँ का पुल का निर्माण करीब 3 सालों से हो रहा है। 3 सालों से यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बिहार सरकार राज्य योजना के अंतर्गत जिला सुपौल योजना ग्राम कुपरिया वार्ड नंबर 13 में गंगा घाट के RD नंबर 100 पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो पुल की लंबाई है 51.33 मीटर और स्पेन का प्रकार है 16.5 mm × 3 और सीबी एग्रोपोर्ट की लंबाई है 3600 और DP एग्रोपोर्ट की लंबाई 10 है। तो इस पुल का ये आपका नज़ारा हुआ और ये नदी का नज़ारा हुआ। तो हम आइए अब सीधे आप लोगों को पुल के डायरेक्ट से संबंध कराने के लिए जा रहे हैं। तो क्या देखिए, आज हम कुपरिया गांव आए हैं और ये कुपरिया गांव की एक ऐसी विशेषता है कि यहाँ के लोगों को इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो नाव से पार हो करके और उस साइड लहरनिया हो गया और इस साइड कुपरिया हो गया, और इसको इस तरह से इतनी बड़ी दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है जो इस पुल का निर्माण नहीं हुआ। कैमरामैन जरा पुल दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो यदि एक व्यक्ति है मेरे साथ जिन्होंने इस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और ये समाज का, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो हम नदी की ओर बढ़ रहे हैं, आपको नाव पे चढ़ करके यहाँ की नज़ाराओं को दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखते जाइए आगे क्या होता है। जो है हम लोग इस गांव में इसलिए यहाँ तक आने का प्रयास किए हैं कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये पुल यदि निर्माण हुआ रहता तो इतनी बड़ी इस पानी में हम लोगों को दिक्कतों की नदी में सामना नहीं करना पड़ता। ये इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, और इस पुल का निर्माण होगा तभी हम लोगों के बच्चों का भविष्य के साथ अच्छा होगा। ये यहाँ का देखिए रोड भी बना हुआ है, ये त्रिवेणीगंज डायरेक्ट जाता है, तो इस नदी में पार होने के कारण यहाँ की बच्चा की पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही है। यदि ये रोड बन जाएंगे, ये पुल बन जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ने में बच्चे को भी सुविधाएं होगी। इसलिए हम आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ कुछ आदमी सब है जो घास लेकर के, तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे की नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आइए कैमरामैन। त्रिवेणीगंज से जो रोड कांटेक्ट होगी उस रोड की ओर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये रोड किस तरह से बन चुकी है। और ये पुल के कारण इन लोगों को इतनी बड़ी गांव के 13 नंबर वार्ड में है और इन लोगों की इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ के त्रिवेणीगंज जाने के लिए कांटेक्ट रोड पर आ चुके हैं। यहाँ कारू बाबा का स्थल है, यहाँ पर कारू बाबा का स्थल है और यहाँ पर जो है तो कारू बाबा का भव्य मंदिर भी बनने के लिए गांव का सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति सोच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर बने। ये रोड जो है त्रिवेणीगंज जाने वाली है और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये रोड कहाँ से कहाँ मिलते हैं। तो भाई साहब, आप ज़रा बताने का प्रयास करेंगे कि ये रोड कहाँ तक जाती है? रोड तो बरजोरा जा रहे हैं, अभी बरजोरा, फिर बरजोरा से होकर जाएगा त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज, ठीक है, चलिए। हाँ, इधर ये वाला रोड जब बनेगा तब किधर जाएगा? लहरनिया से ऊपर झरका। ओ, लहरनिया झरखा इधर है। और चलिए ठीक, इधर कहाँ मिलता है? कुमियाही, वो रोड कुमियाही चल जाता है। तो चलिए ठीक है, तो ये पुल पर जो होकर के ये रोड जो गुजरेगी, तो इधर बहुत सारे लोग हमको बता रहे थे वहाँ पे कि ये रोड छातापुर से भी कांटेक्ट होने वाली है। हाँ, तो हम ये इसलिए आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इस लोगों को इतनी बड़ी दिक्कतों की सामना कर, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों सबको इस नाव पर पार होना पड़ता है। जिस नाव पर चढ़ करके हम अभी आए हैं, उसी नाव पर इंसान बहुत सारे यहाँ के गाँव के व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, और इसलिए इसको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि चूँकि 4 साल से ये जो पुल बन रहा है हमारे कुपरिया गांव में, लगभग 4 करोड़ का फंड है, अभी तक नहीं बना है। ये भागलपुर के ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है। ये पुल बनने में इतनी बड़ी विलम्ब शायद हम उम्मीद करते हैं कि कहीं नहीं हुआ होगा, जितनी बड़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है।
इसीलिए हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये गांव की विशेषताओं को हम बार बार आप लोगों को इन शब्दों को दोहरा रहे हैं, लेकिन इस विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है, इसलिए हम बताते हैं कि ये विशेषता इस गांव की यही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से हम गांव के कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ के बच्चे नाव पर पार होकर के, और इस साइड लहरनिया पड़ता है, यहाँ पे एक अच्छा ट्यूशन है, सरस्वती ट्यूशन, उसमें पढ़ने के लिए ये सब बच्चे सब जाते हैं। और उस ट्यूशन में बहुत खूब तरीके से आधुनिक डिजिटल की तरह इन लोगों को पढ़ाया जाता है। और हम इन बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि स्कूल के कारण इन बच्चों को कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इस बच्चे का भविष्य खतरे में है। तो बच्चों, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से आपका घर कितना दूर हुआ? वहाँ 6 किलोमीटर से आप लोग साइकिल चला के आते हैं, और फिर यहाँ 9 पर पार होकर के तब इधर जाते हैं पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है। तो कितना क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। तो यहाँ 9 से पार होकर के आप लोग इधर जाते हैं पढ़ने के लिए। आपका कौन सा कोचिंग में पढ़ते हैं? और माँ जानकी में। चलिए ठीक है। माँ जानकी कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और आपका गांव का नाम क्या हुआ? कुपरिया। कितने वार्ड नंबर में रहते हैं? 2 वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ के मुखिया कौन है? पप्पू मुखिया। चलिए ठीक है। तो हम इन बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। दर्शक जरा आप लोग ध्यान देंगे। आप किस जिला में रहते हैं? और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ना। बच्चे सबको जानकारी है, कुछ नॉलेज है। हाँ, तो हम पूछेंगे किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। आपका पिताजी का क्या नाम हुआ? और श्री अनिल ठाकुर। आपका? श्री संजय ठाकुर। और श्री संजय ठाकुर। चलिए ठीक है। आपका क्या हुआ? श्री हरिनंदन ठाकुर। और हरिनंदन ठाकुर। आपका नाम क्या हुआ? गौरव कुमार। और गौरव कुमार। चलिए ठीक है। तो आप लोग इतनी बड़ी कष्टों का सामना करके फिर पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को पढ़ने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये दिक्कतें जो है, ये पुल जो नहीं बन रही है, ये दिक्कत के कारण आप लोगों को कुछ नहीं होता है? और 9 से पार होकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपके मम्मी पापा लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा अच्छा से जाना, कहीं गिर उर मत जाना, ठीक है? चलिए ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये रोड आगे जाकर के टर्निंग लेती है। और ये टर्निंग जो है तो आगे त्रिवेणीगंज से डायरेक्ट यहाँ मतलब मिलती है, क्या कहते हैं उनको, थोड़ा सॉरी, हाँ, बलजोरा में मिलती है ये रोड। तो यहाँ कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं कि ये देखते हैं कि मोबाइल पे ये भाई साहब बात कर रहे हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब आपका कहाँ घर हुआ, जरा बताने। कुपरिया हुआ, कहाँ घर हुआ? कुपरिया। हाँ, कुपरिया घर हुआ। तो भाई साहब बताएंगे आप इधर से कहाँ से आ रहे थे? इधर से घूम रहा था, इधर अपना खेत तरफ। आपका खेत हुआ इधर। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि ये रोड जो कॉन्टैक्ट होती है वो मतलब कहाँ से कैसे कैसे जाती है, और ये कहाँ जाती है, ये हमको बताने जाता है डायरेक्ट। उधर एक आदमी हमको बता रहे थे कि बलजौरा भी जा रहे हैं, तो क्या वो सही बात है? जाने वाला। और चलिए ठीक है, ये नहीं कि एक ही रास्ता से वहाँ पे 2 टर्निंग होता है। और चलिए ठीक है। तो हम इन बच्चों से भी मिलने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों का ये पुल अभी तक क्यों नहीं बना है? क्योंकि इधर पानी पड़ने लगा, इसीलिए पानी बढ़ गया, इसीलिए और पुल का निर्माण रोक दिया गया है। तो फिर भी हमको गांव के कुछ व्यक्ति हमको बता रहे थे कि यहाँ पर पुल 4 साल से बन रहे हैं और नहीं बने अभी तक। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा कुछ करने के लिए, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम शायद वहाँ बोर्ड पर भी पढ़े थे कि यहाँ के भागलपुर के ठेकेदार हैं, तो उन ठेकेदार पे यहाँ गाँव की समाज की व्यक्ति कोई उस पर दबाव नहीं डालते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा विलम्ब कर रहे हैं? देखिए इन बच्चों को कितनी बड़ी ध्यान नहीं देता। चलिए ठीक है। तो ये बच्चों को इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पुल नहीं होने के कारण 9 वहाँ देखिए तो 9 पर बैठा करके बच्चों को ले करके इस होकर के त्रिवेणीगंज जाने का मार्ग से हम जोड़ते हैं। और ये तो रोड तो बन चुका है, यदि पुला बन जाता तो वहाँ से डायरेक्ट छतापुर जाने वाला भी रोड बन जाता। इसी के कारण इन लोगों को गाँव समाज के हर बच्चा वर्ग के, हर दलित वर्ग के और कमज़ोर वर्ग के इंसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ती है। क्योंकि अमीर व्यक्ति तो उसके पास पैसा होता है, वो तो गाड़ी में पेट्रोल देंगे ज़्यादा और घूम करके भी चले जाएंगे, सो आराम से उसके पास कार है। लेकिन हम जैसे गरीब व्यक्तियों को, इन जैसे गरीब बच्चों को क्या भविष्य होगा, इस भविष्य का कामना शायद आप नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। हमें यही सरकार से गुजारिश है कि ये पुल का जल्द से जल्द निर्माण हो और यहाँ के द्वारा बनाया गया पुल का
आप लोगों से परिचित करवाता हूँ। तो कैमरामैन पुल का दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। इस पुल का विशेषता ये है कि 4 पाया बनने में 4 साल लग चुका है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितनी आधुनिक तकनीकी से ये पुल का निर्माण हुआ है। और ये पुल बनने में 4 पाया को 4 साल लग चुका है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पुल को कितनी आधुनिक तकनीकी के द्वारा बनाया गया है। लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ के वो 2 आदमी देखो वहाँ पे चल रहा है। बच्चा वहाँ है जो बहुत नटखट बच्चा हमको लग रहा है, और वो लोग पाया पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ए बउआ गिर जाएगा, थोड़ा उतर जाओ नीचे। चलो ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि वो जो फोल्डिंग द्वारा लगाया गया है, अब उस पर अगला पाया का ढलाई होगा अच्छे ढंग से, ताकि हमारे बच्चों को जाने आने में दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी और ये लोग अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ लिख करके कुछ महान बने। हम इस गांव का भविष्य का धन्यवाद देते हैं। इस गांव का भविष्य अच्छा हो, सुंदर हो, इसकी हम कल्पना करते हैं। और ये कुपरिया गांव वार्ड नंबर 13 में पुला बन रहा है, तो यहाँ पर रखा गया है। इनका भी बात हम सुनते हैं। तो भाई साहब आप बताएंगे कि ये पुल तो सही बन रहा है, वो तो हमको पूरी तरह से जानकारी है, तो ये छड़ यहाँ पे क्यों ये पिलर गाड़ा गया है, आप बताएंगे। यहाँ से सीधा बना दिया है, पूरा सबूत है इसका। यहाँ से पुल बनेगा, ठीक है, और पुल बनेगा। पुल था पहले यहाँ पे, बाद में यहाँ पे पुल बना दिया, ठीक है, सीधा रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे लकड़ी का पुल था पहले, जो उखाड़ करके ये सीमेंटेड पुल बनाया जा रहा है। तो इस पुल इसलिए बनाया जा रहा है कि चूँकि यहाँ से इसका पहली पाया जो गाड़ना था उसको यहाँ पे गाड़ना था, लेकिन पानी की डिस्टेंस यहाँ से कुछ दूर है, इसलिए करके उसको पाया को वहाँ पर जा करके गाड़ दिया गया है। तो पीके न्यूज़ में हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रेमपूर्वक दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।